अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपनी जुबान में रखे। आमीन सुनिए आमीन। मैं आपको एक गाना सुनाऊं? सुनाओ। मेरे भाई बुढ़ी चोरिया बोले तंत्रा हाय मैं हो दिया तेरे तेरा तेरा मनते वनी लटरा तेरे बेटा वाले करेटा सोनिया लटा लटा ये लटा लटा चलो जी। वीडियो पे बात करूंगा। अभी मैं दूसरी वीडियो में बात करूँ। मोहम्मद वाले मोहम्मद वबारिक वसल्लम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी मैसेज कमेंट करने के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। तो ये जी आपको आगे मैसेज दे के गए, फिर मैं दूसरी वीडियो पे आपको गाना सुनाऊंगा कि आपने मेरे भाई की शादी पे आना, फिर मैं वहाँ गाना गाऊंगा। बोले चूड़ियाँ बोले कंगना है में होगी तेरी साजना। ये आपको ये बिल्लू तो जी ये आपको वो सुना के गया है गाना, और वो शादी पे डांस भी करेगा, वो भी आपको दिखाएगा इंशाल्लाह ताला। तो जी बच्चे, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अगर इनको हर बात पे रोका टोका जाए तो इनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, इसलिए कोशिश करते हैं कि बच्चों की हर बात को गौर से सुना जाए और उन्हें अच्छा बुरा बताया जाए। तो जी शादी पे ये बात हो रही है, तो वीडियो तो मैंने अभी और बनानी है, लेकिन ये चलो जी मैंने कहा शादी वाली बात है तो शादी वालों पे वीडियो बनाते हैं। माशाल्लाह से जी एंड तक बाज़ारों के चक्कर खाए जा रहे हैं जी। मुझे पता चल गया, मैंने देख लिया, तायरा अपने हस्बैंड के साथ वो बच्चों को लेके पहले घर गई हैं, फिर उन्होंने बताया मेरे हस्बैंड आ गए, फिर वो जहाँ चाय सुबह और उसका नाश्ता रसों का किया, फिर वो बाज़ार गए जहाँ उन्होंने कोट वगैरह सेलेक्ट किए हैं। पता नहीं अब लिया ही होगा, क्योंकि मैंने देखे उनके हस्बैंड भी पहन के दिखा रहे थे, और बच्चों के बेटों के लिए भी आपको पता है शादियों में शेरवानियाँ कोट ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो वो ख़रीद रही हैं। फिर उन्होंने बाहर बैठ के बर्गर शर्गर या उन्होंने जो दही बल्ले वगैरह खाए, अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में ढेरों ढेर इज़ाफ़े फरमाए, और मियाँ बीवी सलामत रहे अपने बच्चों के सरों पे, क्योंकि अपना माँ बाप ही होता है जो अपने बच्चों को ऐश कराता है। सॉरी जी मुझे बुखार ज़ुकाम, और जो कह रहे हैं जी ओ और कोई काम किया करो, वेले ना टाइम ज़ाया करो जी। मैंने अपना सूट स्टिच किया, तो इसको मैं प्रवीण फैमिली व्लॉग पे बताऊंगी कि मैंने इसको लेस वगैरह क्यों नहीं लगाई। ये भी एक रीज़न है, वेले कोई नहीं है जी। अल्लाह ताला ने किसी को फालतू नहीं बनाया, हर इंसान को कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई काबिलियत दे के भेजा है। हमारा रब बड़ा बरकत वाला है, वही मुकम्मल हस्ती, हम तो कमियों के भरे हुए लोग हैं। बाकी जी थैंक यू सो मच। तो जी आज मुझे थोड़ा सा वैसे अफसोस हुआ है कि चले आसिया की तो मतलब के सामान लेने गए हैं, और आसिया से ही जावेद ने कहा है कि उन्होंने उधर भी जाहिर है बहन है, उधर भी गिफ्ट देना है और इधर भाई को भी देना। देखे जी उनके बच्चे भी बड़े हैं, ये तो देने का लेना है। आजकल के ज़माने में एक माँ बाप ही है जो मतलब अल्लाह पाक के बाद, अल्लाह पाक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो माँ बाप होता है ना, वो नहीं दे के पछताता, वो अपनी औलादों को जितना भी वो बांटता रहता। बाकी ये जो बहन भाई होते हैं ना, इनके साथ वो भांजियाँ होंगी हैं, मतलब कोई वरतों कहता, कोई भाजियाँ कहता, कोई भांजियाँ कहता, मतलब देना लेना 1000-2000 बंदा बढ़ के ही देता है जो भी है। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है वो बहन है, उनको भी देना। कल को इनकी बेटियों की शादियाँ होगी तो वो खाला भी होगी, चाचू भी होगा तो ज़्यादा करेगा। तो बाकी जो आपने कमेंट किया है कि वो सामान सारा लेके जाए, तो मुझे यकीन करे दुख थोड़ा हो रहा था। चले जी तायरा अभी तो बड़े अरसे से आई हुई थी, और ना वो मतलब कि अपने हस्बैंड के पास गई, ज़ाहिर है उन्होंने अपनी चीज़ें वगैरह ख़रीदनी होगी, बच्चों को जूते लेके दिए हैं। तो ये तीनों बीबियाँ उठी हैं, और माँ बेचारी तो बीमार है, उन्होंने क्या करवाना है साथ में। तो उधर ये है कि
आसिया अपने हस्बैंड के साथ मुझे लगता है सामान लेने चली गई, उस पर भी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे सामान को देख के भी क्या बात हुई है। तो इधर जो है ये तीनों बंदियां, उधर से आबदा बाजी, उधर से ये स्मेरा बाजी और उधर से हुमैरा बाजी का तो आजकल मूड ही नहीं सीधा हो रहा, सानू नहीं पता जी उन्होंने किया है। कमरे पे कब्जा करके फिर भी हाँ जी, तो वो भी इतना मूड खराब करके जी उधर पहुंची बाजार। काफी लोग इनको तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं कि अभी पड़ा रहने से मैंने सेलेक्ट करना है इनमें से ना, तो ना कह रहे हैं कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, बारात वाले दिन भी तुम लोग बाजार ही भागोगी और वही ज्वेलरी वो इतने छोटे छोटे सेट वहाँ देख रही हैं, तो इतने पर्स वही 3-4 वीडियो पे वही मतलब एक ही चीज़ दिखाई गई है। ज़ाहिर है 3 बंदियाँ खरीदने गई हैं, वही पर्स अम्मी जान का खरीदा या जिसका भी एंड पे कपड़े देखने लगी। और यकीन करें कसम से हमें शर्म आना शुरू हो जाती। जो कुछ भी है, आप लोग व्लॉगिंग भी करते हो तो इतना तो नहीं ना कि आप अगले की पूरी शॉप खुलवा के बैठ जाओ और बाद में लोग कुछ ना, या एक वो ए भी सख्ता पर्स आ भी सख्ता भी और एक जूते जहाँ देख रहे हैं, तो वहाँ मुझे पता चला कि आपदा पाउडर लगा लिया। तो मैंने समझा जी ये दोनों बहनें गई हैं जहाँ अब्बास और वो गए हैं फयाज, जहाँ उन्होंने वो पेन खरीदा है जो निकाह वाले आजकल माशाल्लाह हर चीज़ ट्रेंडिंग में है, तो बड़ा खूबसूरत वो भी उन्होंने ख़रीदा। जो कह रहा है तो बड़ा सस्ता काम है तो बड़ा सौखा, तो उसने कहा कि नहीं है भाजी सौखा नहीं है, काम बड़ा औखा है। तो जहाँ उसने वो चीज़ें वगैरह सिलेक्ट की हैं, शहरों गांव में कोई फ़र्क नहीं रह गया जी, पैसा जिहदे कोल है उन्होंने सब हर चीज़ का ही पता है। क्योंकि जब आप जाके शॉपकीपर को कोई भी बात बताते हैं ना, ये शादी है या कुछ भी, तो वो आपको सारा कुछ बता देते हैं। आजकल तो अल्लाह ताला जी माफ़ करे, फोतगियों के भी कार्ड छप रहे और फोतगियों को भी इस तरह जो भी कुलों के हाँ कुल चेलम के हाँ कुल हो गया, साता हो गया, चेलम हो गया, तो ये बकायदा अब तो वो कार्ड दिए जाते हैं और शहरों में बड़ा उसको भी एक तो बनौज़बिल्ला अल्लाह ताला माफ़ करे, मतलब कि जो चीज़ भी है शादियाँ उस तरीके से सजती हैं जचती है और फोतियाँ मतलब कि कहते हैं रोना ना आए तो रोने वाला मुँह ही हो जाए। हर चीज़ का एक फ़र्क अल्लाह ताला ने जब रखा है, तो बस वही चीज़ ट्रेंडिंग में जो आ गई वो आ गई। लेकिन अच्छा लगता है जी जब अल्लाह ताला ने आपको पैसा दिया है, कहते हैं ना जब रब हुस्न देता है नज़ाकत आई जाती, तो अभी फ़याज़ भाई क्यों पीछे रहे सबके, बल्कि इन्होंने तो ब्राइडल शावर भी करना था, लेकिन अब तो वो इधर आ गई है। तो लोग कह रहे हैं जी आप एक दिन आप कर ले मेहंदी और एक दिन बहन जाके उधर मेहंदी कर लेता है, जो बहन है उनका भी हक है, तो ये रिश्तेदार हैं एक दूसरे की मेहंदियों में तो जाएंगे, या फिर ऐसा कर लेते पहले निकाह कर लेते और बाद में इकट्ठी मेहंदी कर लेते। इस तरह भी शहरों में चल जाता है जहाँ रिश्तेदार हो तो, लेकिन इनका ज़रा थोड़ा दूर है सफ़र, तो वाकई ऐसे करना। लेकिन जो उनकी मर्ज़ी है जी भाभी है, फिर वो ऐसे करेगी कि एक दिन मेहंदी हुई तो या फिर ये चूज़ करेगी या उधर वाला घर चूज़ करेगी। जाहिर है एक ना एक तो फिर उसको मिस करना ही पड़ेगा ना। तो वो जो मैं बात कर रही थी, जब यहाँ जहाँ ये जूते पहन रही हैं वो कहती कोरे का कम होया ते आपदा बाजी ने, मतलब आपदा बड़ी है उससे स्मैरा कह रही है आपदा बाजी ने पा के देखी है तो बड़ी सोहनी जुत्ती आ, स्मैरा कह रही है। तो मतलब कि ना फिर मैंने सोचा अच्छा ये तीनों बहनें बाजार गई हुई हैं और मैविश की भी मैं बात करूँगी कि वाकई उसको छितर ही पड़ते हैं और कुछ भी नहीं। तो वहाँ जब इन्होंने जूते वगैरह लिए ना चले, वो तो आसानी से पहनी, और जो हशर हुमैरा ने जूता पहनते किया ना, तुझे नहीं आ रहा अल्लाह की बंदी तू उतार दे, और वो भी चुप करके खड़े हुए हैं। तो हालांकि ये दुकानदार ऐसे पहनने नहीं देते, अगर छोटा जूता तो वो कहते हैं ना बाजी हाँ, जो खराब हो जाएगा। हाँ, जूता खराब हो जाएगा, जो अगला बंदा होगा ना उसका क्या कसूर है। हाँ जी, तो वही ना मतलब आप तो वो जूता लेंगे या नहीं लेंगे। ट्राई करी थी आपसे 1 नंबर छोटा वीरा का, तो उन्होंने नहीं पहने थे, उन्होंने कहा नहीं हाँ। वो फिर उनको नहीं पूरा आएगा। अच्छा पता है क्या हुआ, यकीन करे मेरा पाँव बहुत पतला है, वो छोटा है, मतलब कि आप मेरा जूता देख के थोड़ा हैरान होंगे कि इतना छोटा जूता। तो मैं जो अपना जूता बड़ी मुश्किल तो लब के ले आती है, क्योंकि मेरा पाँव बड़ा पतला है और छोटा है। तो मेरी कोशिश होती है कि मेरी जूती कोई पहने ना, अगर किसी ने एक बार पहन ली तो वो बेकार, वो मैं नहीं पहन सकती। मुझे इतनी तकलीफ होती है, दुख होता है कि चलने में, जब कहते हैं सबसे बड़ी बात आपका जूता कंफर्टेबल होना चाहिए, ऐसी बात है ना कि आप चल नहीं सकते। देखा ये जो लोग होते हैं ज़्यादा मतलब जो चलते हैं पैदल चलने को तरजीह देते हैं, वो सबसे पहले कहते हैं जूता अच्छा हो जो आपको आसानी से पहनने में कोई दुश्वारी ना और पहना जाए, ऐसी बात है ना। तो इसने वो जाके देखेगा वो जूते का हशर किया ना, पैर मरोड़ के मुझे दुख हो रहा था, इतनी महंगी वो जूती, इतनी प्यारी जूती बनी थी और इसके वो हशर किया है ना। तो फिर इन्होंने औरतों ने कहा कि नहीं आप ना तू ना पा, तेनू ना पूरा नहीं आता पाया, मतलब कि
वो बंदे फिर भी खड़े ही हुए थे। हमारे लाहौर वाले तो उन्होंने कहा बीबी ला दे, तेनू नहीं अकल हैगी, दोबारा साड़ी बिकनी ही नहीं, बेकार हो जाएगी। अगर 3-4 हज़ार का जूता है तो अगले का तो बेकार गया ना। और आपको नहीं पता जो लेने आ रहा वो कितना वो जब होगा। जूता दिखाने लगते हैं ना यहाँ पे, वो पहले पाँव देखते और नंबर पूछते हैं, हाँ ऐसी बात फिर है। वो जूता दिखा। बिल्कुल ऐसे वो ज़्यादा ट्राई भी नहीं ये करने देते। वो कहते हैं कि जो आपका नंबर है उसी को आप देख के पहन के तो फिर होता है। तो मैंने कहा लो भाई आज तो मैं मुझे लगा। फिर उसने कहा, सवेरा ने शायद कहा भी आज जुत्ती फट जानी है, पाट जाएगी जुत्ती। तो फिर मेरा सारा कुछ जुत्ती को हाँ तो मेरा को पता नहीं क्या, सुबह भी सारे बात करी तो इतना मुंह सुजा के बैठी है। तो कमेंट भी आए थे कि तो इतना बोलती है, चुप ही नहीं होती। आज इसको क्या हो गया, इसका ना महविश के साथ मूड खराब है। पता नहीं जी खराब है या नहीं खराब है। तो महविश को मैंने देखा जहाँ ये चले गए हैं तो ये यकीन करें हमारे तो किराएदार भी घर अगर छोड़ के जाते हैं ना, अच्छा साफ सुथरा करके वॉश करके धो सवार के देते हैं कि, या फिर वो 500-1000 दे के जाते हैं कि जी यह तो सफाई करा लेना, साढ़े को ना टाइम नहीं होगा। हर चीज़ एक उसूलों पे होती है। हमारे शहरों में हमारे छोटे घर होते हैं, 1.5 2 मरले 3 मरले 4 जो भी है, दिल बड़े होते हैं वहाँ हमारे लोगों के ना। तो मैं देखे हैरान हो रही थी, इतना गंद डाल के ये लोग चले गए हैं। तो आज तीनों मतलब ये चले थी, तायरा आपी ने तो बेचारी ने इतना काम किया। तो उन्होंने तो आज ज़ाहिर जाना था, बच्चों की चीज़ें भी लेनी है। तीनों बीबियाँ निकल गईं तो वो बेचारी अकेली इस हालत में वो लगी। और उसने थंबनेल भी लगाया हुआ था कि मुझे इस हालत में मतलब सारा कुछ करना पड़ा। फिर उसने वो अपने जो वो भी कमली है लड़की, मतलब 3-3 4 को ऊपर से खिसका खिसका के वो निकाल रही है, जो चादरें डाली हैं फिर उनको धोने लगा दिया मशीन को। आप बताएं हुई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर मियाँ के साथ ला के फिर पहले उसने सारा झाड़ू लगाया और धो ही लेती इससे ज़रा। इतनी जो मिट्टी निकली है, तौबा, इतनी मिट्टी निकली है। तो उसको मतलब फिर अब्बास आ गया, दीवारें साफ की। फिर वो जो एक क्या होता है परी की मामा जो हमारे घर भी है, जिससे तेरे पापा फ्रिज के पीछे साफ किया करते थे, ब्लोर, हाँ ब्लोर, वो मार के फिर पूरी छत साफ की, साफ सुथरा। तो वो बता रही है अभी मैं यहाँ क्या क्या रखूँगी, सोफ़ा रखूँगी और ये 4 पहिए। तो एक तो 4 पहिया का बड़ा झंझट है इन लोगों के घरों में ना, हर बंदे की इतनी 4 पहिया माशाल्लाह। लेकिन ये है कि जी चले अभी शादी हो रही है, मेहमान इतने आ रहे हैं ना। तो उधर घर में मैंने देखा तो इस तरह लैन बिस्तर लगे हुए हैं और ना, और जी ये मेरी लाइट इसलिए इधर जल रही होती है क्योंकि मैं कपड़े सिलाई कर रही थी ना, और दिन थोड़े हैं, दिन छोटे हैं, तो इसलिए रात दिन तो ना फिर रात को भी मैं बैठ के कर लेती हूँ कि चले कोई नहीं, काम तो करना है ना। ये कुछ सूट मैंने इतनी मुश्किल से पूरा किया है। तो दर्जी तो भाई 4000 से कम हमारे सिलाई नहीं ले रहे, क्योंकि मोती मोती हुए पड़े हैं सूटों पे, कट दाना पता नहीं क्या क्या हुआ पड़ा। और 4000 से कम सूट की सिलाई नहीं। तो तोबा भी कितने, अगर आप 10 सूट सिलवाए सीधा 40,000 सिलाई चली गई। तो अब ये है कि मैं कसम से मुझे इतनी हैरानगी हुई ना, वो दोनों मियाँ भी, वो बेचारा जिन बन के निकला मट्टियों मट्टी। और वो फिर बाद में अपनी वो चादरें चुदरें भी धो रही है। तो बुरी बात है। देखे वो लड़की जो भी है, वो जो भी करती है, बदतमीजी भी कर लेती, कुछ भी है, लेकिन अल्लाह वाली बात करें कि वो लड़की मतलब ससुराल अपने मायके नहीं गई। अगर गई भी है तो एक दिन के बाद वो वापस आ गई है। वो हर बंदे का ख्याल रखती है, प्रोटोकॉल देती है, जो भी है। चले जी वीडियो ही करती तो है ना। तो आज वो बेचारी वो पूरा घर जो अपना साफ सुथरा वो खुद ही कर रही है। तो अब उसके भी थोड़ा कमरे में होल हो जाएगी और चीज़ें कह रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि इधर क्या क्या रखे। तो चले अब साफ सुथरा कर लेगी। तो बड़ा घर हो ना, चीज़ें डिवाइड हुई हो ना, तो एक बार सफाई कर लेना तो बंदे का दिन गुजर जाता है। और एक दिन मतलब जिस कमरे में हम ज़्यादा बैठ रहे हैं उसी को बार बार साफ करते हैं ना, वही गंदा होता है। हाँ तो चले जी हम जैसे बंदा, अच्छा इन्होंने इतने छोटे कमरे बनाए नहीं, इतनी बड़ी जमीन, इतने बड़े घर और इतने खुड जिड्डे घर कमरे बनाए ने। हमारे पास यकीन करें इतनी जगह हो तो हम 15-15 20-20 फीट के घर कमरे बनाए, जो पता भी चले कमरे के जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है ना, उन्होंने हमारे शहरों में बड़े लोगों ने कोठियों के इतने बड़े बड़े रूम बनाए होते हैं। तो जी मुझे यकीन करे दुख हो रहा था कि, और अलीवीर तो जहाँ दिल करे यकीन करे कि दोनों मियाँ बीवी महविश को तो ऐसे लेते हैं ना जिस तरह वो कमियों की औलाद है। भाई आप उसको लेके आए हो ब्याह के, बच्ची आपकी सपोर्ट बना करो उसकी। लेकिन जो अच्छा काम करता है मैं इसकी तारीफ भी करती हूँ, अच्छा काम करता है। तो सामान भी आ रहा है तो उस पर इंशाल्लाह ताला सुबह वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे जी कौन कौन सामान लेने गया, और उधर क्या उसी वीडियो को 5-7 बारी उससे सामान में खाया जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना टेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।